ई-लैब स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे 7 अप्रैल 2021 के हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान यानी पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत पहला कृषि आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र किस जिले की कोटपुतली तहसील में स्थापित किया गया है? तो देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी यानी जयपुर राजस्थान में इसे स्थापित किया गया। और निश्चित तौर पे ये प्रश्न आने वाली किसी न किसी परीक्षा में आपको जरूर देखने को मिलेगा। किस राजनीतिक पार्टी का आज या आप आज नहीं, इसको हम 6 अप्रैल का कहेंगे, किस राजनीतिक पार्टी का 6 अप्रैल को 41वां इनका जो स्थापना दिवस है वो बनाया गया? तो 4 राजनीतिक दलों के नाम आपके सामने है और इस प्रश्न का सही उत्तर है भारतीय जनता पार्टी, जो कि विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक दल है यदि हम बात करें उसकी स्ट्रेंथ के हिसाब से। और वर्तमान में इस राजनीतिक दल के जो अध्यक्ष बनाया गया है उनका नाम है जगत प्रकाश नड्डा, जिनका संबंध है हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिला से। अगला प्रश्न है, भारतीय कप्तान विराट कोहली को किस कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो याद रखिएगा, डिजिटल इंश्योरेंस कंपनी का जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है वो विराट कोहली को बनाया गया है। हाल ही में छत्तीसगढ़ में कहां पर नक्सलियों द्वारा सुरक्षा बलों के 22 जवानों को मार गिराया? तो देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर है बीजापुर। याद रखिएगा, काफ़ी दर्दनाक घटना सामने आई है। नक्सलियों के द्वारा बीजापुर में हमारे 22 जवान शहीद हुए हैं। उन्हें हमारी तरफ से जय हिंद। आप भी कमेंट सेक्शन में इन बहादुर वीर जवानों के लिए जय हिंद लिख दीजिएगा। भारत सरकार द्वारा खरीदे जाने वाले लड़ाकू विमान राफेल को किस देश की कंपनी दसाल्ट ने निर्मित किया है? देखिए, इसे निर्मित किया गया है फ्रांस की कंपनी के द्वारा। ये प्रश्न पहले भी पूछा जा चुका है और आजकल भी सुर्खियों में है, क्योंकि आपने देखा होगा कुछ ही दिन पहले जो हमारे रक्षा मंत्री है और जो रक्षा मंत्री और जो हमारे रक्षा मंत्रालय का कारोबार संभालते उनके द्वारा भी एक स्टेटमेंट दी गई थी कि हम नए विमान कुछ ही टाइम में उनको आने वाले थे। ठीक है, तो उसके कारण समाचार पत्रों की सुर्खियों में है। लेकिन आपको याद रखना है दसॉल्ट जो कंपनी है जिससे भारत राफेल विमान खरीदेगा वो फ्रांस से है। साथ में एक टिप्स आपको मैं बताना चाहूँगा, राफेल में देखिए फ आता है, तो यहाँ से आपने फ के साथ में फ्रांस को इंटरलेट कर देना है। आप कभी भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं भूलेंगे। सिग्नल, व्हाट्सएप तथा इंस्टाग्राम क्या है? कोविड-19 सुविधा एप्लीकेशन है या आत्मनिर्भर भारत के लिए एप्लीकेशन है या सोशल मीडिया एप्लीकेशन या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो याद रखिएगा, ये सोशल मीडिया एप्लीकेशन है। यहाँ पे तो देखिए, आपने भी व्हाट्सएप आपके सामने इंस्टाग्राम आपके सामने है, दोनों चीज़ों से आप परिचित होंगे। लेकिन तीसरे की यदि हम बात करें यहाँ पे सिग्नल की, तो सिग्नल भी क्या है? एक सोशल मीडिया एप्लीकेशन है और वर्तमान में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। और हाल ही में एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी दिव्या इसमें अमर उजाला समाचार पत्र में, तो उसमें कहा गया था कि व्हाट्सएप को भी इसने पीछे पछाड़ दिया है यदि इसकी इंस्टॉलेशन की वर्तमान समय में बात की जाए। तो आप याद रखिएगा। और ये प्रश्न हमारा एनटीए नेट की जो प्रथम GS1 जो उसमें जो जनरल स्टडीज का पहला पेपर होता है उससे प्रेरित है। वहाँ पर इस तरह के प्रश्न हमें देखने को मिलते हैं। हाल ही में सुहास कुलकर्णी का निधन हो गया, किस खेल से जुड़े हुए थे? तो टेबल टेनिस के साथ में सुहास कुलकर्णी जी जुड़े हुए थे, लेकिन अब इस दुनिया में नहीं है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन एक्ट किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो वर्ष 2005 में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन एक्ट अस्तित्व में आया था। ये प्रश्न भी आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। HS में ये प्रश्न पहले भी पूछा जा चुका है। भारत में हाईवे निर्माण की गति प्रतिदिन कितने किलोमीटर तक पहुंच गई है? तो देखिए, 37 किलोमीटर तक ये पहुंच गई है। और नितिन गडकरी जो हमारे वर्तमान में केंद्र सरकार में केंद्रीय रोड मंत्रालय उन्हीं के पास है, तो उनके द्वारा ये जानकारी दी गई है। तो ये फैक्ट आपने याद रखना है। मुख्य परीक्षा में भी आप इस तरह की इंफॉर्मेशन को कोट कर सकते हो। वनियार, गोंडर, थेबर और नाडार किस राज्य की 4 प्रमुख जातियां हैं? देखिए, तमिलनाडु की 4 प्रमुख जातियां हैं और आजकल काफ़ी सुर्खियों में है। एक आर्टिकल हमें इसमें अमर उजाला समाचार पत्र में मिला, तो वहाँ पे चारों जातियों के बारे में कहा गया था। काफ़ी ज़्यादा जो राजनीतिक तमिलनाडु की राजनीतिक गतिविधियाँ 4 राजनीतियों के आसपास ही घूमती रहती है। तो याद रखिएगा, वनियार, गोंडर, थेबर और नाडार तमिलनाडु की 4 प्रमुख जातियां हैं। और इस तरह का प्रश्न भी आपको किसी न किसी एग्जाम में जरूर देखने को मिल ही जाता है। आगे हम डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश के बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है,
केंद्रीय पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एवं तकनीकी संस्थान सीपेट कहाँ पर स्थित है? देखिए इसका जो आपको मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पे 4 ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर है, पहले तो आप इसको जान लीजिए, बद्दी में है। ये देखिए इसकी डिफरेंट तरह की ब्रांचेस बनाई गई है। ये इस कहाँ पे है? ये बद्दी में एक हमारे पास यहाँ पर भी है। लेकिन देखिए आजकल ये सुर्खियों में क्यों है, तो ये आपको बता दें, सीपेट बद्दी में आईटीआई के प्रधानाचार्यों एवं शिक्षकों के कौशल उन्नयन कार्यक्रम का शुभारंभ 5 अप्रैल 2021 को बद्दी स्थित भारत सरकार की संस्था केंद्रीय पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एवं तकनीकी संस्थान सीपेट द्वारा कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। तो ये आपने याद रखना है, कौशल उन्नयन कार्यक्रम का आयोजन भी यहीं पे किया गया। और ये प्रश्न आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा, लेकिन इसी तरह के प्रश्न आपको हिमाचल प्रदेश के विभिन्न तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिलते हैं। हिमाचल प्रदेश के किस जिला में कोरोना के नए स्ट्रेन का पहला मामला सामने आया है? देखिए ये मामला आया है सोलन जिला में और काफ़ी तीव्र गति से ये वायरस फैलता हुआ दिख रहा है। और सोलन जिले के एक महिला डॉक्टर में यूके के स्ट्रेन की पुष्टि भी हुई है। देखिए इसी परिप्रेक्ष्य में जब आप इस वीडियो को सुन रहे होंगे, उसके नेक्स्ट डे ही यानी 8 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विभिन्न तरह के राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात करेंगे। और उसके बाद देखिए 9 तारीख को हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा कैबिनेट मीटिंग भी रखी गई है। तो हो सकता है कोई बड़ा निर्णय हिमाचल प्रदेश में इस कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए सरकार की तरफ से लिया जाए। सफेद हल्दी यानी कचूर की फसल का उत्पादन हिमाचल प्रदेश के किस जिला में किया जाता है? तो याद रखिएगा इसका जो मुख्यतः यदि हम बात करें तो सिरमौर जिला में ही इसका उत्पादन किया जाता है। और देखिए सिरमौर जिला के सैंधधार में सफेद हल्दी यानी कचूर की फसल विलुप्त हो रही है। और इसके ऊपर देखिए अध्ययन किया जा रहा है, वैज्ञानिक वहाँ पे गए हुए हैं और इसके ऊपर विभिन्न तरह के शोध वहाँ पे चल रहे हैं। लेकिन आपके लिए इतना याद है कि सफेद हल्दी कचूर कहाँ से संबंधित है? सिरमौर जिला से है। और एक प्रश्न देखिए यहाँ पे छोटे छोटे प्रश्न भी निकलते रहते हैं, सैंधधार कहाँ पे है? सिरमौर में है। इस फैक्ट को भी आप याद रखिएगा। हाल ही में किस राज्य द्वारा महिला खिलाड़ियों द्वारा जूनियर नेशनल हैंडबॉल प्रतियोगिता को जीता है? पंजाब, उत्तराखंड, झारखंड या हिमाचल प्रदेश? तो हिमाचल प्रदेश की महिला खिलाड़ियों के द्वारा देखिए इस प्रतियोगिता को जीता है, ये भी आपको याद रखना है। आज कमेंट सेक्शन में आप लिख के बताइएगा हिमाचल प्रदेश का राज्य स्तरीय खेल कौन सा है? इसी प्रश्न से संबंधित इसका उत्तर है। थोड़ा सा आपको दाएं बाएं घूमना पड़ेगा, लेकिन आपको इसका उत्तर जरूर मिल जाएगा। कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हिमाचल प्रदेश की किस नदी पर देश का सबसे लंबा 16 किलोमीटर रिवर राफ्टिंग रूट तैयार किया गया है? तो आपको पहचानना है इस नदी का नाम क्या है। और यहाँ पे सही उत्तर है इसका चंदर नदी, लाहौल स्पीति में। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आपको क्या करना है, आपको इस वेबसाइट पर जाना है eLStudy.in पर और यहाँ पे आपको बहुत ही महत्वपूर्ण किताबें मिल जाएगी। कुछ ही दिनों बाद आपने क्लर्क परीक्षा की क्लर्क परीक्षा में अपनी अपीयरेंस देनी होगी, अच्छे से अपनी अपीयरेंस दे देगा। हिमाचल प्रदेश में पहली बार एक ऐसी किताब लॉन्च की गई है जिसमें आपको मिलता है एक कंप्लीट सिलेबस पैकेज है, साथ में 10,000 प्लस का क्वेश्चन बैंक भी इस किताब में तैयार किया गया है। और एक कंप्लीट सिलेबस प्रणाली पर आधारित किताब है। 11 वर्षों के ओल्ड क्वेश्चन पेपर डिस्क्रिप्शन के साथ में सॉल्व किए गए हैं। कुछ लिमिटेड कॉपीज ही हमारे टीम के पास इसकी बची। आप जल्दी से कॉपीज की eLStudy.in वेबसाइट से प्राप्त कर लीजिएगा या अपने नजदीकी शॉपकीपर से ले लीजिएगा। संशोधित और त्रुटिहीन किताब है। इसके अलावा हम बात करें नवीनतम किताबों में तो हमारी HPPSC और HPSSC के प्रीवियस सॉल्वेड पेपर की किताब लॉन्च हो चुकी है। बहुत ही बेहतरीन किताब है। आने वाले समय में आपकी हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा परीक्षा, राइट सर्विसेज, नायब तहसीलदार, EO, ACF, ट्रैफिक मैनेजर, तहसील वेलफेयर ऑफिसर, जिला प्रबंधक, CDPO, रेंजर फॉरेस्ट, सब इंस्पेक्टर परीक्षा इत्यादि विभिन्न तरह की परीक्षाओं के लिए किताब आपके लिए गागर में सागर के समतुल्य है। जल्दी से आप इस किताब को ऑर्डर कर सकते हैं eLStudy.in वेबसाइट से। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग eLStudy यूट्यूब चैनल।